हाँ जी साहब, टू द पॉइंट प्रोग्राम में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज का टॉपिक है G7 की मीटिंग। हाल ही में 52वां G7 सम्मेलन हुआ है। 52वां 52वें क्रम का G7 सम्मेलन कहाँ पर हो गया? फ्रांस में हो गया साहब, फ्रांस में। लेकिन फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यही कन्फ्यूज़न है कि ये पेरिस में नहीं हुआ तो कहाँ हुआ है? फ्रांस की एक अजीबोगरीब सिटी का नाम है एवियन लेस बेन्स। ये वहाँ का शहर है फ्रांस का। एवियन से आप याद रखना, फ्रांस का एवियन है। एवियन में ये 52वां G7 सम्मेलन हो गया। कहाँ हुआ है? फ्रांस के एवियन शहर में। कौन सी तारीख को हुआ है? तो 15 जून, 16 जून, 17 जून, 3 दिन तक चला। यानी 15 से लेकर 17 जून 2026 को फ्रांस के एवियन में 52वां G7 सम्मेलन आयोजित हुआ। अब साहब, अध्यक्ष साहब कौन है? तो भैया, जब ससुराल में होगा तो फिर ससुराल के लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो फ्रांस में हो रहा है तो इमैनुअल मैक्रो वहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रांस के। तो इमैनुअल मैक्रो की अध्यक्षता में 52वां G7 सम्मेलन हो गया। जानते हो इमैनुअल मैक्रो कि नहीं जानते? जीजा लग रहे हैं हमारे कि नहीं? फ्रांस के राष्ट्रपति हैं साहब इमैनुअल मैक्रो। तो जब फ्रांस में होना था इसीलिए सोचा ठीक है भैया, तुम्हारे घर रह रही है तो तुम आप ही संभाल लो। तो इनने व्यवस्था संभाल ली। जब ये व्यवस्था इनने संभाली तो इंडिया से पहुंच गए हमारे भाइयों, है ना? क्या मुझे G7 में जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। तो भारत वालों से कह दिया था साहब कि पेट्रोल वेट्रोल बचाओ, और स्वयं ने G7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस की फ्लाइट पकड़ ली। तो पीएम मोदी साहब इसमें शामिल हुए। बहुत बढ़िया बात है। फिर G7 के बारे में अब सारी जानकारी समझो भैया मेरे। G7 की जानकारी आप समझो कि इसकी स्थापना कब हुई। तो देखो, बात है भाई साहब 1973 की है। 1973 में क्या हुआ भैया? एक संकट आ गया था तेल का। भाई, तेल ख़त्म हो गया। जैसे आजकल तेल ख़त्म हो गया है, वैसे ही तब भी तेल ख़त्म हो गया था। तो 1973 के तेल संकट के बाद समस्या आ गई। तो दुनिया के 7 अमीर देशों ने सोचा कि हम अपना एक ग्रुप बनाते हैं। तो इसीलिए 1973 में तो आया था तेल संकट, और 1975 में इसकी स्थापना कर दी गई। किसकी? G7 की। फिर इसके मुख्यालय की बात आई कि भाई साहब कहाँ घर होगा इसका? तो देखो, जब इसमें 7 बड़े बड़े देश शामिल हैं, इसीलिए सबने सोचा कि इसका कोई एक घर नहीं बनाते, कोई इसका स्थायी घर नहीं बनाएंगे। जहाँ जहाँ इसका सम्मेलन होता रहेगा वहाँ वहाँ मीटिंग हो जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। जैसे इस साल फ्रांस की में हो गई तो फ्रांस में सब बैठ गए, अगली साल कहीं और हो जाएगी तो वहाँ सब बैठ लेंगे। इसलिए इसका कोई भी स्थायी सचिवालय नहीं बनाया गया, कोई मुख्यालय इसका है ही नहीं है। जहाँ मीटिंग होती है वहीं सब दावत खाने चले जाते हैं भाई साहब। अब देखो, देश कौन कौन से हैं। तो अभी तो इसको G7 कहते हैं, लेकिन जब ये स्थापित हुआ था तो तब इसमें 6 देश शामिल थे। ठीक है, अमेरिका शामिल था, ब्रिटेन शामिल था, फ्रांस शामिल था, जर्मनी शामिल था, इटली शामिल था और जापान। कौन कौन सा? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। मेरा जूता है जापानी और फिर भी मेरी जो है दिल है इटली वाला। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया। कनाडा इसमें आज शामिल है, लेकिन ये 1975 में स्थापना के अगली साल 1976 में कनाडा स्थापित हुआ था। मतलब कनाडा इसमें शामिल हुआ था। इसका मतलब ये है कि पहले ये G6 के तौर पर काम करता था, लेकिन अगली साल 1976 में ये G7 बन गया। ओके, फिर भी जब भी G7 की स्थापना पूछी जाती है तो आंसर 1975 ही मारते हैं, क्योंकि कनाडा ने मौखिकली मतलब ओरली कह दिया था कि हम अगली साल आ जाएंगे। तो अगली साल 1976 में साहब कनाडा के बाराती भी पहुंच गए, धुआं मचा दिया। तो कनाडा भी इसमें शामिल है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ये 7 देश इसमें शामिल हैं और इसको कहते हैं मोहब्बत में ग्रुप ऑफ 7 यानी G7। इसमें एक अपना यूनियन है, यूरोपीय यूनियन। यूरोपीय यूनियन यानी EU। ये इसका देखो G7 का सदस्य तो नहीं है, ये इसका सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये हर मीटिंग में शामिल हो जाता है साहब। जैसे कहते नहीं है बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे ही साहब ये बाराती तो नहीं है लेकिन दावत खाने चले जाते हैं। कोई निमंत्रण नहीं भेज रहा फिर भी पहुंच जाते हैं। तो साहब ये बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह नाच रहे हैं आराम से यूरोपीय यूनियन वाले, और ये इस साल भी पहुंच गए। तो कुल मिला के G7 के सदस्य में EU नहीं आता, लेकिन फिर भी हर मीटिंग में EU शामिल होता है। अब एक और है साहब, रूस अपना। ये जो रसिया है ना, ये 1997 में इसने सोचा कि चलो भैया हम भी G7 की बारात में चलेंगे। भाई साहब चुप्पा ही चुप्पा रूस भी पहुंच गया 1997 में G7 में शामिल होने। 1997 में रूस जो है G7 में शामिल हुआ। लेकिन 2014 में रूस से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? क्रीमिया को लेके। क्रीमिया एक जगह है, एक देश है,
क्रीमिया पे इसने कब्जा कर लिया। इस वजह से बाकी देशों ने इससे नाराज़गी जाहिर करी, क्योंकि क्रीमिया पे रूस का कब्जा लोग नहीं चाहते थे। इसीलिए फिर क्रीमिया विवाद के कारण 2014 में रूस इससे अलग हो गया। तो जब रूस इसमें जब शामिल हुआ था 1997 में, तब इसको G8 कहने लगे थे, क्योंकि G7 थे, फिर इसमें रूस शामिल हुआ तो 7 + 1 8 हो गया ना, तो इसीलिए इसका नाम G8 पड़ गया था। लेकिन फिर जब 2014 में रूस इससे बाहर हो गया तो भैया 8वां जो बाराती आया था रूस, वो चला गया अपने मायके, तो फिर से इसका नाम क्या हो गया, G8 से G7। समझ में आ गया। G8 कब पड़ा, 1997 में, जब रूस इसमें शामिल हो गया। और G7 दोबारा कब हो गया, जब 2014 में रूस अलग हो गया। रूस अलग क्यों हुआ था, क्रीमिया विवाद के कारण। क्रीमिया एक जगह पड़ती है, क्रीमिया पे क्या किया था, रूस ने कब्जा कर लिया था, तो इसी चक्कर में फिर भसड़ हो गई थी और अमेरिका ने लात मार के भगा दिया। अब हम बात करते हैं अपने इंडिया की, कि भारत जो है G7 में किस जगह स्टैंड करता है। देखो, भारत जो है वो G7 का औपचारिक सदस्य नहीं है, इंडिया इसका फॉर्मल मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी बाराती के तौर पे इंडिया वाले हमेशा जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि इंडिया को लगातार बुलाया जा रहा है पार्टनर कंट्री के तौर पे। और इस बार जो बुलाया गया तो मिला के लगातार 8वीं बार बुलाया गया इंडिया को पार्टनर कंट्री के तौर पे। तो इंडिया जो है G7 का सदस्य नहीं है, इंडिया को पार्टनर कंट्री के तौर पर बुलाया जाता है। और इस साल पार्टनर कंट्री के तौर पर कौन गए थे हिस्सा लेने, PM मोदी साहब। ओके जी, तो इस तरीके से आज हमने समझा G7। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि G20 की स्थापना कब हुई थी। कमेंट में जरूर बताना कि G20 की स्थापना कब हुई थी। शुक्रिया।